अस्सलाम वालेकुम। 7 RY से मैं यास्मीन खान और आज है 12 मई 2026। तो नाज़रीन, स्पेशल न्यूज़ में मैं आपको कुछ वाक़यात सुना रही हूँ, उनकी क्लिप्स दिखा रही हूँ आपके देखिए कि पाकिस्तान में क्या से क्या हो रहा है। नाज़रीन, ये टोबा टेक सिंह में वाक़या पेश आया है कि देखें एक पता नहीं रिश्ते और मोहब्बतें अब कहाँ चली गई हैं, तो कोई किसी को ख्याल ही नहीं कि हम लोग का आपस में क्या रिश्ता है। एक वालिद ने अपने बेटे को किस तरह से उसकी गर्दन को उड़ाया है, यानी कि ये आप पहले क्लिप देखिए। एतबार तो सिर्फ अपने आप देना चाहिए और किसी एतबार ना करो। सक्के प्यू पुत्रे दी दौड़ ना छोड़िए फुल्ला ने कुआड़ियां मार मार के टोबा टेक सिंह विचों ए जेड़ा बाबा है इस अपना सक्का पुत्र कुआड़ियां नाल दबा कर छोड़िया। बकूआ किवें पेश आया टोबा टेक सिंह विच मेरे भाईओ घरेलू झगड़ो है ना रात नूं ते जिस पुत्र सह गया तके गुण सह गया कुआड़ी ले गया ते पहले ही वार दी धौनी दी दौड़ दी ला छोड़ी। पुत्र सरकारी अफसर है टीचर है सरकारी स्कूल का कितना जुल्म है कल जनाब हफ्ता भी नहीं गुजरे जिदी माऊ सके जनाब त्रै पुत्र आशक पिछे जबा कर छोड़िया ओ साल साल दो साल दे बुड़ू ए हुन बाबा वेखो 70-75 साल दी उम्र है कब्रे जी दी लत्तां सक्का पुत्र इस कुआड़ियां ने मार छोड़िया ना कोई प्यो रहे ते ना कोई मामा रही है फुल्ला बिजी दे कोई एतबार नहीं। एतबार तो सिर्फ अपने आप देना चाहिए और किसी एतबार ना करो सके। तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा है कि उसको सोए हुए को जाकर उसकी गर्दन काट डाली है यहाँ कुल्हाड़े से, और जिस तरीके से भी, तो ये आपने सब क्लिप में वाक़या देखा। पता नहीं इस वालिद का दिल कितना बड़ा है और इसका किस तरह हौसला पड़ा है ये काम करने के लिए। नाज़रीन, अब इसके बाद आपको मैं दूसरा हुकूमत का भी कारनामा सुनाऊं कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की इस वक्त हुकूमत है, चाहे शहबाज शरीफ एक सीट पर ही बैठा है, इलेक्शन से जीत के नहीं है। इसको इलेक्शन में किसने वोट देने थे और इसको वज़ीर आज़म मुंतखब करना थे। वैसे तो ये खुद भी बैठ के अकेला सोचता तो होगा कि मैं वज़ीर आज़म कैसे बन गया हूँ, और वो भी सेकंड टाइम। तो शाबाश उनको देनी चाहिए जिन्होंने बिठाया है। अब अवाम जो है वो कह रहे कि हम बर्बाद हो चुके हैं। अब सिर्फ मेरे पास वो एक बंदा कह रहा है कि मेरी पॉकेट में 500 रुपीज बचा है। अब इसके साथ वो क्या क्या करेगा, महंगाई को बर्दाश्त करेगा, पेट्रोल डलवाएगा और कहाँ कहाँ जाएगा, किस तरह अपने घर का खर्चा चलाएगा, ये आप क्लिप आप खुद देखिए और सुनिए। शहबाज शरीफ साहब, ये आखिरी 500 रुपये बचे हैं और इसका मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ। इसके बाद पैसे नहीं बचे, हम तबाह बर्बाद हो गए। 500 में पहले 2 लीटर डलवा देते थे, अब सिर्फ 1 लीटर बचा है। इसके बाद जेबें खाली हो गई, अवाम बर्बाद हो गई। आखिरी 500 रुपये बचे हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं है खाने पीने को, अवाम बर्बाद कर दिया आपने भाई। तो नाज़रीन, वो ये आपने खुद क्लिप देखा है कि इसमें 500 रुपीज उसके पास लास्ट बचे थे। तो जो नाज़रीन वो में से अब पेट्रोल डलवा रहा है, अब उसके बाद आई थिंक सो शायद 20-25 रुपए बच जाएंगे। वो इसको कितने मिनट तक खर्च कर सकता है और क्या करेगा, क्या उसका खाएगा, घर जाएगा, क्या करेगा, आई डोंट नो। तो ये हुकूमत को वो रो रहा और पीट रहा है। ये इनको उस वक्त चाहिए था जब इन लोगों ने हुकूमत बिठाई थी। अब तो पानी इनके सर से गुजर चुका है, अब तो इनको भी आदत पड़ गई है कि अपने ज़बरदस्ती कैसे बैठे रहना। करप्शन की तो खैर पहले ही आदत थी, और अवाम जो है वो अब रो पीट रही है। अब नाज़रीन, इसके बाद पेट्रोल तो पहले ही पाकिस्तान में खैर बहुत ज़्यादा महंगा है। महंगा इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, इनकम कम होती है, नाजायज़ तरीके से इनकम कम होती है। वैसे तो आउट ऑफ वे जाके तो वहाँ पर लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, लेकिन जायज़ तरीके से कम है। अब वो पेट्रोल डलवाएं या क्या करें, तो वो इस सूरत हाल में एक तो महंगा बहुत है, तो दूसरा पेट्रोल पंप वाले भी अपना काम चला रहे हैं, यानी कि उसको रीसेट करते हैं कि आप पहले की स्टोरी सुने और देखें ताकि आपको पता चले कि पेट्रोल पंप वाले भी क्या कर रहे हैं और आपकी गाड़ियों मोटर बाइक की टैंकी में और कम पेट्रोल जा रहा है। तो आपको शायद इसे देखने से कुछ समझ आ जाए। आपसे मिलेंगे, इनकी सीसीटीवी इनके पास होगी, ये दिखाएंगे आगे जो वो जिस तरह से फैसला करेंगे वो करेंगे। सील पेपर लें, दबा F4 दोबारा से। आ जा। क्या किया इन्होंने? ये दबा के तो सारा रीसेट कर दिया इसको। अच्छा, ये सारा ये F4 का बटन दबा के ना ऐसे ये साहब आए उधर से भागते हुए, इन्होंने इन्फॉर्म किया। भाई आइए, मैं उससे लड़के बने आप मैनेजर है ना? आप मैनेजर मिल रहा हूँ मैं तो आपको। नहीं भाई,
क्या क्या किया इसने? इन्होंने ये पहले वहां से भागते हुए हैं, इन्होंने उस लड़के को इन्फॉर्म किया, और मैं आपको भी दिखाता हूँ कि उसने क्या किया है। हाँ हाँ, लड़के ने आके फिर ये F4 दबा के रखा, और अभी देखें F4 दबाने से क्या होगा। ये देखें सारा रीसेट हो गया, सब कुछ रीसेट हो गया, कम जा रहा था ज्यादा जो भी था सब रीसेट हो गया। अब पूरा देगी क्योंकि अब सारा रीसेट कर दिया। मैंने आपको यही तो पहले स्टार्टिंग प्रोग्राम में मैंने आपको ये बताया कि जब मशीन चल रही होती है तो इनकी मशीन में ये सेटिंग की होती है इन्होंने। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक सेटिंग यहाँ से होती है, एक सेटिंग यहाँ से होती है। यहाँ से सेटिंग सिर्फ इस मीटर की जाएगी, यहाँ से सेटिंग इस नोजल की जाती है। इस नोजल की ये लोग क्या सेटिंग करते हैं कि जितना ज्यादा पेट्रोल डलता जाएगा उतना ज्यादा पेट्रोल और कम होता चला जाएगा। क्योंकि जब हमने आना इन्होंने या तो सीधे दबा के इसको बिल्कुल कर देना है, या F4 दबा के रखेंगे और ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा सारा। अगली नोजल चेक करवाएं, छोड़ दें, वो कोई पता नहीं है। इन्होंने जितना आके बताया हो सकता है इन्होंने भी दबा के रखो। ये जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ 2 और 3 सेकंड्स, नॉट मोर देन दैट। ये देख लें आप। अब इनका पेट्रोल पंप अभी हम सील कर देंगे, तो ये आगे एसपी साहब से मिलेंगे, इनकी सीसीटीवी इनके पास होगी, ये दिखाएंगे आगे जो वो जिस तरह से फैसला करें वो करेंगे। सील पेपर लें, दबा F4 दोबारा से। तो नाज़रीन आपने ये क्लिप भी देखा है, एक तो महंगाई है, ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा, और तीसरा इन लोगों की अपनी करप्शन। तो आप लोग इससे बचने के लिए खुद केयरफुल रहें, और यही हो सकता है। और क्या कह सकते हैं, वो वैसे तो आप लोगों में हिम्मत तो आनी कोई नहीं है, ना जरूरत आनी है, आप लोगों ने नहीं मरते जाना है बुज़दिल। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है वहाँ की। रोज़ मैं आपको 2-4 क्लिप इस तरह का दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अवेयरनेस आए, आप लोगों को पता चले कि वहाँ पर क्या क्या काम हो रहे हैं। वैसे तो आप लोगों को खुद भी पता है, लेकिन बहरहाल आप ख्याल कीजिए, और यहाँ तो अपनी किस्मत को रोइए या हुकूमत को रोज़ बैठ कर बदवाएँ दिया करें। नाज़रीन मेरा चैनल जी 7RYK, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और टिकटॉक और इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।